अचानक उनके मन में विचार आया कि मोक्ष मार्ग पर चलने हेतु और शरीर की स्थिति हेतु आहारचर्या को दिखलाना अत्यंत आवश्यक है। तो यही विचार कर मुनि आदिनाथ ने आहार करने का निर्णय लिया और वे वन से चल पड़े नदी की ओर आहार करने के लिए। मुनि आदिनाथ नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए उस समय क्या क्या होता है। मुनि आदिनाथ नगरी में प्रवेश कर जाते हैं और फिर एक एक द्वारों पर जाते हैं। देखते हैं किस किस तरह से श्रावक जो उस समय थे वो कैसे उनका परिक्रमण करते हैं। वो एक एक करके सबके द्वार पर जाते हैं। मैं आपके लिए उत्तम से उत्तम मेवे लाया हूँ, कृपया इन्हें चख तो लीजिए, बड़े स्वादिष्ट हैं। आपने हमें खेती करना सिखाया। ये मेरी बात आपको अवश्य पसंद आएगी, इसे स्वीकार कीजिए। नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमते हुए 6 माह व्यतीत हो जाते हैं और मुनि आदिनाथ का विहार हस्तिनापुर की तरफ होता है। हस्तिनापुर में प्रवेश करने से पूर्व राजा श्रेयांश, जो कि उस समय हस्तिनापुर के राजा थे, उन्हें रात्रि में कुछ स्वप्न दिखाई देते हैं। राजा श्रेयांश प्रातःकाल अपने भाई सोमप्रभ के पास जाते हैं और अपने स्वप्नों का अर्थ पूछते हैं। उधर मुनि आदिनाथ का हस्तिनापुर नगरी में प्रवेश होता है। नगरी में शोर मच जाता है। मुनि वृषभनाथ पधार रहे हैं, मुनि वृषभनाथ पधार रहे हैं और वहां भी सभी बंधुवर उन्हें परिवहन करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं हस्तिनापुर नगरी में क्या घटित होता है। हे देव, ये स्वादिष्ट खाद्य सामग्री मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे स्वीकार करो। हे
हे देव, मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लाया हूँ, इन्हें स्वीकार कीजिए और हमारे घर चलिए। हे देव, हम पर प्रसन्न हो और ये अघोर सामग्री ग्रहण करो। हे नाथ, मैं आपके लिए सुंदर मुकुट मालाएं लाई हूँ, इन्हें स्वीकार कीजिए। हे स्वामी, आपको बहुत भूख लगी होगी, मैं आपके लिए पीले पीले अंगूर के गुच्छे लाया हूँ, कृपया इन्हें ग्रहण करें। देखिए, मुनि आदिनाथ हस्तिनापुर नगरी में घूम जाते हैं, लेकिन कहीं भी परिवहन नहीं होता। भ्रमण करते करते वे राजा सोमप्रभ और श्रेयांश के महल की ओर पहुंचते हैं। महल की ओर जाते हैं। हे स्वामी, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आर्जन शुद्धे। हे स्वामी, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आर्जन शुद्धे। हे स्वामी, अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आर्जन शुद्धे। जैसे ही मुनि आदिनाथ को यह ध्वनि सुनाई देती है, मुनि आदिनाथ उनके द्वार पर रुक जाते हैं। देखिए, राजा सोमप्रभ और श्रेयांश मुनि श्री की प्रदक्षिणा लगाते हैं और उन्हें अपने घर ले जाकर इक्षु के रस से आहार कराते हैं। यह तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया थी। वैशाख शुक्ल तृतीया जो उस दिन से अक्षय हो गई और इसीलिए उसका नाम अक्षय तृतीया पड़ गया। इसीलिए हम अक्षय तृतीया महापर्व मनाते हैं और इस दिन इक्षु रस का आहार भगवान या जो मुनिराज हमारे नगर में होते हैं उनको दिया जाता है, इसी मंगल भावना के साथ कि जिस प्रकार सर्वप्रथम मुनि आदिनाथ ने इक्षु रस का आहार ग्रहण किया, उसी भावना से हम आज भी इस महापर्व को मनाते हैं। अभी आपके सामने नवदा भक्ति और मुनि आदिनाथ का आहार होगा, कृपया सामने देखते हैं। और इस प्रकार मुनि आदिनाथ का इक्षु रस से आहार होता है और जिस हस्तिनापुर नगरी की परिधि में आप रहते हैं, उसी हस्तिनापुर से आहार दान की परंपरा का शुभारंभ होता है और इसीलिए यह अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। इसी दिन इस युग में वर्तमान वृंदावन काल में आहार दान की परंपरा का शुभारंभ हुआ कि आहार दिगंबर मुनिराज आहार किस प्रकार ग्रहण करते हैं वो ग्रहण